बड़ी खबर एक और आ रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई नॉर्थ सीट से नामांकन दाखिल किया है। पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके नामांकन के दौरान स्पीकर ओम बिरला भी वहां मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि इस सीट पर महाविकास अघाड़ी की तरफ से अब तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। तो पीयूष गोयल बीजेपी के उम्मीदवार हैं मुंबई नॉर्थ से। ये तस्वीरें उनकी 2 दिन से उनका प्रचार शुरू हो रहा है, चल रहा है और वहां उनके साथ लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी भी वहां मौजूद हैं। उनको समर्थन देने के लिए, उनके नामांकन में उनका साथ देने के लिए नामांकन करने से पहले उन्होंने गणेश मंदिर में जाकर पूजा की। हमारे साथ पीयूष गोयल जी हैं। सर, आज आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, क्या कुछ कहेंगे? कितनी तैयारी है? पहली बार आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे मौका दिया कि मैं जनता के बीच जाके चुनाव लड़ूं और उत्तर मुंबई में जो प्यार, जो स्नेह, जो आशीर्वाद सभी जनता ने दिया है, मैं कृतज्ञ हूं उत्तर मुंबई के कार्यकर्ताओं का भी, महायुति के सभी पार्टियों का और वहां के लोगों का। मुझे पूरा विश्वास है कि हम मोदी जी के हाथ उनको और बल देंगे, उनके काम को और बल देंगे। धर्म के आधार पर आरक्षण देने की मांग कांग्रेस कर रही है, उसको मैं घोर निंदा करता हूं। धर्म के आधार पर संविधान में कोई प्रावधान नहीं है आरक्षण देने का। ये कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण की राजनीति वर्षों की है, ये उसका एक नमूना है। और जो लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, वो सबसे बड़ा संविधान का जो अपमान करते हैं वो कांग्रेस पार्टी है। जिस प्रकार से उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को, चाहे भंडारा हो चाहे मुंबई हो, उसमें हराने के लिए एडी चोटी का जोर लगा के हराया। जिस प्रकार से उन्होंने कभी उनका सम्मान नहीं किया, ना भारत रत्न दिया। और उसके सामने आप बनाम देखो तो मोदी जी ने 5 तीर्थ जो बाबा साहेब के साथ रिलेटेड है, वो सब संस्थानों को, सब इलाकों को 5 तीर्थ की तरह बनाया। लंदन में देवेंद्र फडणवीस जी ने वो जो उनके रहने वाली जगह थी उसको मेमोरियल बनाया। और अब वस्त्र विभाग जो मेरे अंडर है, उसकी प्रॉपर्टी जो इंदू मिल है, उसको हमने राज्य सरकार को देकर एक भव्य स्मारक बाबा साहेब अम्बेडकर जी के गौरव में बनाने का निर्णय लिया। उसमें काम तेजी से चल रहा है। अगर भारत में सामाजिक समरसता, संविधान को सुरक्षित रखना है और हर देशवासी का विकास, हर देशवासी को एक अमृत काल में समृद्ध और विकसित भारत के प्रति आगे लेके जाना है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह हो सकता है। मेरा आखिरी सवाल ये है, फेक मैसेजेस, फेक पोस्ट जो डाले जा रहे हैं सोशल मीडिया को, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी इतनी हताश है, उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, ना नियत है कोई देश के प्रति काम करने की, ना नेतृत्व है। ऐसी हताश पार्टी स्वाभाविक रूप से फेक न्यूज के आधार पर ही अपना प्रचार करेगी। मुझे भी उत्तर मुंबई में फेक न्यूज का सामना बार बार करना पड़ रहा है। काफी कोशिश हो रही है मेरे खिलाफ झूठे आरोपों की फैक्ट्री चलाने की, पर यह कांग्रेस पार्टी की विफलता का पहला नमूना है। चलिए मुंबई से रुख करते हैं बिहार की ओर। वहां समस्तीपुर लोकसभा सीट नीतीश कैबिनेट में शामिल जेडीयू के 2 मंत्रियों अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी के बीच नाक की लड़ाई बन गई है। दोनों ने सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि अशोक चौधरी की बेटी तो महेश्वर हजारी के बेटे समस्तीपुर से मैदान में खड़े हैं। सन्नी हजारी जिंदाबाद, आपका प्रत्याशी कैसा हो? सन्नी हजारी जैसा हो। सन्नी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार की समस्तीपुर लोकसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। इस सीट पर अशोक चौधरी की बेटी और महेश्वर हजारी का बेटा दोनों आमने सामने आ गए हैं। बड़ी बात है कि अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी एनडीए की उम्मीदवार है, तो उनके खिलाफ महेश्वर हजारी का बेटा सनी हजारी महागठबंधन से ताल ठोक रहे हैं। सन्नी हजारी जिंदाबाद, आपका प्रत्याशी कैसा हो? सन्नी हजारी जैसा हो। शांभवी चौधरी और सनी हजारी की इस लड़ाई में बिहार कैबिनेट के 2 दिग्गजों की साख आमने सामने है। शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी
बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य मंत्री हैं और सनी हजारी के पिता महेश्वर हजारी बिहार सरकार में सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री हैं। महेश्वर हजारी जेडीयू में हैं, लेकिन उनके बेटे ने हाल ही में महागठबंधन का दामन थामा है। अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी दोनों नीतीश कैबिनेट के बड़े चेहरे हैं और दोनों राजनीतिक परिवार से हैं और दोनों दलित नेता भी हैं। ऐसे में समस्तीपुर में दोनों की साख दांव पर लगी है। इस वजह से समस्तीपुर की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। सनी हजारी इलाके में स्थानीय बनाम बाहरी उम्मीदवार का मुद्दा उठा रहे हैं, तो शांभवी चौधरी को पीएम के किए गए विकास कार्यों के बूते पर जीतने की उम्मीद है। एक तरफ उनका जाना पहचाना चेहरा उनके बीच में है, जो कि चुनाव से पहले भी उनके बीच में रहा है, और अभी तो चुनाव है तो बहुत सारे लोग भी आएंगे जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद भी चूंकि मैं क्षेत्रीय हूँ, लोगों के बीच में हमेशा उपस्थित रहूँगा। ये राष्ट्र लक्ष्य की लड़ाई है और राष्ट्र ने पूरा देश अपने प्रधानमंत्री से बहुत प्रभावित है और उन्हीं को वापस चुनेगा। 13 मई को समस्तीपुर में वोटिंग है, वक्त कम बचा है। ऐसे में अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी अपनी बेटी और बेटे को जिताने की जद्दोजहद में लगे हैं। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने बंगाल की ओर रुख करते हैं वहां बताते हैं तृणमूल कांग्रेस के विधायक गौतम चौधरी का चौंकाने वाला वीडियो शेयर किया है। दावा किया जा रहा है कि वीडियो में गौतम चौधरी वोटिंग में हिस्सा ना लेने के लिए लोगों को धमका रहे हैं। टीएमसी के धमकीबाज विधायक हावड़ा के हिंदी भाषियों को सीधी चेतावनी। टीएमसी को वोट दो, नहीं तो कटेगा पानी का कनेक्शन। हावड़ा से आई इस कहानी को समझने से पहले बीजेपी नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के एक्स हैंडल पर शेयर किए गए इस वीडियो को देख लीजिए। अमित मालवीय का दावा है कि तृणमूल कांग्रेस विधायक हावड़ा जिले के हिंदी भाषी वोटरों को धमका रहे हैं। 20 मई को अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाओ, घूमने जाओ, लेकिन वोट देने मत जाओ। अगर तुम गए तो मैं 4 जून के बाद बिल्डिंग के पानी का कनेक्शन कटवा दूंगा। दरअसल जिस वीडियो को अमित मालवीय ने शेयर किया है वो उत्तर हावड़ा के वार्ड नंबर 12 की एक सोसाइटी का बताया जा रहा है, जहां तृणमूल कांग्रेस विधायक गौतम चौधरी पर लोगों को वोट के लिए धमकाने का आरोप लगाया गया है। वीडियो को शेयर करते हुए अमित मालवीय ने लिखा, टीएमसी विधायक गौतम चौधरी ने हावड़ा जिले में हिंदी भाषी मतदाताओं को धमकाते हुए टीएमसी के अलावा किसी दूसरी पार्टी को वोट न देने की चेतावनी दी है। उन्होंने 100 लोगों के साथ उत्तर हावड़ा के वार्ड नंबर 12 में सुखी संसार बिल्डिंग के गार्ड और निवासियों को चेतावनी देते हुए कहा कि 20 मई को अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाओ, घूमने जाओ, लेकिन वोट देने मत जाओ। अगर तुम गए तो मैं 4 जून के बाद बिल्डिंग के पानी का कनेक्शन कटवा दूंगा। इससे पहले 27 अप्रैल को साकेत होटल के पास उन्होंने राजस्थान, हरियाणा, बिहार और उत्तर प्रदेश से आकर अपनी मेहनत की बदौलत बंगाल में बसे हिंदी भाषी मतदाताओं को धमकाया था। ममता बनर्जी को अपने खेमे में इन आपराधिक तत्वों पर लगाम लगानी चाहिए। टीएमसी हावड़ा हार जाएगी और लोगों को बाहर निकलकर वोट डालने से नहीं रोक पाएगी। बीजेपी बंगाल के हर मतदाता के साथ खड़ी है। बीजेपी नेता उमेश राय ने इस मामले को संदेश खाली कांड के आरोपी शेख शाहजहां से जोड़ दिया। उन्होंने जिस तरीके से कल वहां के हजारों मतदाताओं को धमकी दिया है और कहा है कि आप अगर वोट देने जाते हैं तो आप मान लीजिएगा कि 4 जून के बाद आपके मकान का जल का कनेक्शन कटवा देंगे। ये इतना साहस इनको होता कहां से है? ये अपने आप को उत्तर हावड़ा का शेख शाहजहां बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस पूरे विषय को लेकर राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग और हावड़ा के पुलिस कमिश्नर को इस पूरे बात की शिकायत किया हूं। पश्चिम बंगाल की सियासत में वोटरों को धमकाने की कहानी कोई नई नहीं है। पहले भी इसी तरह के वीडियो वायरल होते रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिस्टम के इशारे पर हो रहा है?